अच्छी स्टोरी कहानी कैसे लिखे? कहानी को पढ़ना हर एक व्यक्ति को पसंद है। कहानी या स्टोरी को जितना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है, उससे ज़्यादा मज़ा स्टोरी को लिखने में आता है। हमारे हाथ में सब कुछ होता है, हम स्टोरी को जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। कहानी एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी मदद से हम अपनी भावना या विचार को दूसरों को आसान भाषा में समझा या बता सकते हैं। एक कहानी के अंदर बहुत सी सीख और भावना होती है जो पढ़ने वाले के दिल में उतर जाता है। अब बात यहाँ यह आती है कि स्टोरी लिखने वाला कितना अच्छे से स्टोरी को लिखता है। एक अच्छा और जानकार कहानी लिखने वाला इतनी अच्छी कहानी लिख देगा जिसको पढ़ने वाला एक बार से ज़्यादा बार पढ़ेगा। वही एक बेकार कहानी लिखने वाली की कहानी कोई भी एक बार भी पूरा नहीं पढ़ेगा। कहानी के कुछ भाग को पढ़ने के बाद ही पढ़ने वाले को बोरियत होने लगेगी। चलिए इस पोस्ट में हम जानते हैं कि हम कैसे स्टोरी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर अच्छी कहानी लिखने के बारे में जानेंगे जिस कहानी को पढ़ने वाला एक बार से ज़्यादा बार पढ़ेगा। पहले कुछ पुरानी कहानी को पढ़ ले। हम सब जानते हैं कि बिना जानकारी के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब कहानी लिखने के लिए हमें जानकारी पुरानी कहानी से मिलेगा। आप अपनी कहानी को लिखने से पहले दूसरे अच्छे लेखकों द्वारा कहानी को पढ़ें। उनकी कहानी को ध्यान के साथ पढ़ें। उनकी कहानी में आ रही उतार चढ़ाव को देखें। इसके साथ ही आप लेखक के लिखने के कला पर भी ध्यान दें। समझे कि लेखक अपनी विचार को कैसे शब्दों में उतार रहा है। अपनी स्टोरी को पहले ही तैयार कर ले। अपनी स्टोरी को लिखने से पहले आप अपनी स्टोरी को तैयार कर ले। दूसरे शब्दों में स्टोरी को लिखने से पहले उसका कहानी यानी उद्देश्य तैयार कर ले। आपकी स्टोरी का उद्देश्य क्या होगा? ऐसा करने के बाद आप अपनी स्टोरी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। कहानी में क्या कुछ होने वाला है, कहानी की शुरुआत कैसे और कहाँ से होगी और कहानी के बीच में पढ़ने वाले को क्या मिलेगा। इसके साथ ही कहानी का अंत कैसे होने वाला है। अपनी कहानी के शुरू में प्रॉब्लम को बनाएं। जब आप दूसरों की कहानी को पढ़ ले तो फिर आप अपनी कहानी को लिखना शुरू करें। आप अपनी कहानी के शुरू में एक प्रॉब्लम को पैदा करें। इस प्रॉब्लम को पढ़ने वाले के दिमाग में शुरू में ही डाल दे। इससे फ़ायदा ये होगा कि स्टोरी को पढ़ने वाला स्टोरी को आखिरी तक पढ़ेगा। इस समस्या का समाधान पाने के लिए कोई भी अच्छी स्टोरी, चाहे वो स्टोरी बच्चों के पढ़ने के लिए हो या फिर वो स्टोरी किसी फिल्म की हो, उसमें भी शुरू में एक प्रॉब्लम को पैदा किया जाता है जिसके बाद पूरी कहानी को उसे हल करने के बारे में बताया जाता है। स्टोरी के शुरू में कहानी के सभी पात्र के बारे में बताएं। अपनी कहानी के शुरू में ही आप अपनी कहानी के पात्र के बारे में पढ़ने वाले को बताएं। कहानी के शुरू में इसे बता देने से पढ़ने वाले को स्टोरी आसानी से समझ में आ जाता है। वही कहानी के बीच में या फिर आखिरी में जाकर कहानी का पात्र बताने से कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने वाले को समझ में ही नहीं आता है। इसके साथ ही अपनी कहानी के पात्र का नाम आसान और सामान्य रखें जिसको पढ़ने वाला समझ सके। ज़्यादा कठिन नाम याद रख पाना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। कहानी को पढ़ने वाले के बारे में जानने, हर एक कहानी को सभी नहीं पढ़ते हैं। हर एक कहानी को पढ़ने वाले अलग अलग होते हैं। हर एक कहानी को पढ़ने वाले के अंदर कुछ सामान्यता होती है, जैसे उनकी उम्र, उनकी सोच, उसका दुनिया के बारे में विचार, उनकी खुशी और दुख का मुख्य कारण, उनके रहने का क्षेत्र आदि। ये सब जानने के बाद ही आप अपनी इसके हिसाब से लिखें। उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है आदि। एक अच्छी कहानी वही होती है जिसको पढ़ने वाले के हिसाब से लिखा गया हो। कहानी को पढ़ने वाले को लगाना चाहिए कि यहाँ कहानी तो उससे मिलती जुलती है। कहानी के हर एक भाग में कुछ ऐसा डालें जो पढ़ने वाले को रोक कर रखे। कहानी के हर एक भाग में कुछ ऐसा डालें जिसके कारण पढ़ने वाला कहानी को आधा पढ़कर न छोड़े। जैसे हमने आपको बताया कि आप कहानी के शुरू में ही एक समस्या को जन्म दे। ये करने के बाद आप कहानी में ऐसा कुछ दे जो सोच के परे हो, जैसे कि समस्या को हल करने का नया तरीका, या फिर नया तरीका समस्या को हल करने का सफल न हो पाया हो, या फिर समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई हो। अपनी कहानी में एक हीरो रखें। कहानी बिना हीरो के फीकी हो जाती है।
स्टोरी का हीरो ही कहानी को मज़ेदार और दमदार बनाता है। हीरो हर एक समस्या को पूरी तरह से खत्म करता है। इसके साथ कहानी का हीरो नई समस्या से डरता नहीं बल्कि मुकाबला भी करता है। अपनी कहानी का हीरो आप सामने ही रखे, जिसके कारण पढ़ने वाले को लगे कि वही इस कहानी का हीरो है। वही हीरो वही होता है जो सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। ऐसी कहानी का उदाहरण है अकबर बीरबल की कहानी, तेनालीराम की कहानी आदि। स्टोरी में खलनायक भी शामिल करें, स्टोरी बिना खलनायक के अधूरी रह जाती है। खलनायक ही हीरो को हीरो बनाता है और स्टोरी में नई नई समस्या को जन्म देता है। अपनी स्टोरी में खलनायक को हीरो से ज़्यादा मजबूत और बहादुर बनाए। कहानी ऐसा होना चाहिए जिसमें हीरो के बस में खलनायक को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ऐसी कहानी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसका कारण है कि हम सबके जीवन में मुश्किलें आती है। कुछ मुश्किलें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। स्टोरी का समस्या हमें हमारी समस्या ही लगता है और स्टोरी की समस्या खुद ही हल होती जाती है। इसके साथ ही हमारे जीवन में भी कोई न कोई दुश्मन होता है जो कि हमें स्टोरी में भी बताया जाता है। इसी सभी कारण से खलनायक वाली स्टोरी ज़्यादा पसंद किया जाता है। कहानी का अंत भी दिलचस्प बना दे। कहानी की शुरुआत और अंत में लिखने वाले को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टोरी के अंत को इतना ज़्यादा दिलचस्प बना दे कि इस कहानी को पढ़ने वाला फिर से पढ़े या इसका अलग भाग भी पढ़ने के लिए बेचैन हो जाए। जैसे कि कहानी के अंत में कहानी का हीरो भी मारा जाता है, या स्टोरी के अंत में हीरो अपनी वचन को पूरा करता है, या कहानी का हीरो कहानी के शुरू में बेकार होता है लेकिन अंत में सही हो जाता है, या फिर कहानी में अंत में ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में पढ़ने वाला सोच न सके, जैसे राजकुमारी ने राजकुमार से शादी किया या फिर नहीं। इस तरह की कहानी को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता है। आखिर में कुछ शब्द जाहिर करते हैं आपको स्टोरी लिखने का तरीका कैसा लगा। हमने यहाँ पर आपको कहानी लिखने का ऐसा तरीका बताया जिसको बहुत से लेखक अपनी कहानी को लिखते समय इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यह तरीका हम खुद की स्टोरी को भी लिखने में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप कैसे अपनी कहानी को लिखते हैं। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।